क्या है परम ताप और परम शून्य? ताप के जिस मान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उस ताप को हम परम ताप या परम शून्य कहते हैं। तो सवाल उठता है कि वो ताप कौन सा है, कितना डिग्री सेल्सियस का है? तो आपको बता दें कि -273 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में बात करें तो 0 केल्विन पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है, किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है। तो हम इसी ताप को परम ताप या परम शून्य कहते हैं। यानी the temperature at which the volume of gas becomes 0, जिस ताप के मान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे परम ताप या परम शून्य कहते हैं। तो हमने बताया कि यही वो ताप का मान है -273 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 0 केल्विन। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं ताप का 3 पैमाना है, कौन? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। तो यहाँ पर अगर हम डिग्री सेल्सियस में बताएं तो -273 डिग्री सेल्सियस, केल्विन बताएं तो 0 केल्विन। तो आज के क्लास में सिद्ध करने जा रहे हैं कि -273 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का आयतन शून्य होता है तो कैसे होता है। केवल हम बता नहीं रहे, लिखवा नहीं रहे कि -273 डिग्री सेल्सियस पर केवल शून्य हो जाता है, बल्कि सिद्ध करके दिखाने जा रहे हैं कि -273 डिग्री सेल्सियस पर कैसे किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है। और इसी को समझाने के लिए ये टॉपिक हम स्टार्ट किए हैं चार्ल्स के नियम का गणितीय रूप। वास्तव में जैकब चार्ल्स ने जो स्टेटमेंट दिया था वो ये नहीं दिया था कि आयतन मतलब नियत दाब पर किसी गैस का आयतन ताप के समानुपाती होता है या परम ताप के समानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट चार्ल्स ने नहीं दिया था। चार्ल्स ने जो स्टेटमेंट दिया था वो अभी आप लिखे कि ताप के मान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि या कमी करने पर आयतन के मान में 1/273 गुना की वृद्धि या कमी हो जाती है। इस स्टेटमेंट को समझने का क्षमता आप में अभी नहीं है। एक एग्जांपल हम दे रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा और वो एग्जांपल आपको ये बात समझाएगा कि वास्तव में ये पूरा लाइन लिखा है जो गणितीय रूप में वो यही कह रहा है कि ताप बढ़ाइएगा तो आयतन बढ़ जाएगा, ताप घटाइएगा तो आयतन मतलब 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाइएगा तो 1/273 गुना आयतन बढ़ने की अपेक्षा बढ़ जाएगा, और अगर घटाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस घटाने से इतना ही आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा पूरा एकदम प्रूफ के साथ मैथमेटिकली हम प्रूफ करने जा रहे हैं, लेकिन उससे भी पहले एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपया है और 10 रुपया का 20% किसी ने आपको दे दिया। 10 रुपया है पहले से आपके पास और 10 रुपया का 20% किसी ने दे भी दिया, इसको आप कैसे लिखेंगे? 10 रुपया तो है और 10 रुपया का 20% भी किसी ने दे दिया, मतलब 2 रुपया और मिल गया। 10 + 2 12। इसके ठीक उल्टा 10 रुपया तो आपके पास है लेकिन आप ही ने 10 रुपया का 20% किसी को दे दिया, तो 10 - 10 का 20%। तो हर एक स्टूडेंट को ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट समझ में आए इसके लिए हमने ये एग्जांपल दिया। बारीकी से ध्यान से समझिए कि कैसे ये कैलकुलेशन चल रहा है। 10 रुपया आपके पास ऑलरेडी था और 10 रुपया का 20% किसी ने दे दिया, तो आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? 10 जो आपके पास था और 10 का 20% लाकर इसमें ऐड कर दी। इसके उल्टा 10 रुपया आपके पास था और 10 रुपया का 20% आप ही ने किसी को दे दिया, तो आपके पॉकेट में कितना बचा? तो इसके लिए 10 - 10 का 20%। तो यहाँ ये दिया हुआ अमाउंट है और ये लिया हुआ अमाउंट है। जस्ट लाइक इसी तरह हमने मान लिया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का आयतन जो है V लीटर है। क्या लीटर है? V लीटर। और अब हम 1 डिग्री सेल्सियस ताप का मान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए,
तो 1 डिग्री सेल्सियस पर इसी गैस का आयतन भी तो रहेगा ही। इस नियम के मुताबिक भी का 1/273 गुना भी रहेगा। 10 रुपया तो आपके पास था ही, 10 रुपया का 20% भी आप ही के पास है, तो भी आयतन तो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, और 1 डिग्री सेल्सियस जैसे ही बढ़ा तो भी का 1/273 भी आकर ऐड हो गया। चलिए बात आप लोग को समझ में आया? तो चलते हैं 2 डिग्री सेल्सियस पर यही काम करने। सोचिए 1 डिग्री सेल्सियस जब हो रहा है वृद्धि तो भी प्लस भी बाई 273, तो 1 डिग्री सेल्सियस के बढ़ाने से इतना आगे प्लस हो रहा है, तो 2 डिग्री सेल्सियस मतलब 1 प्लस 1। एकदम सरल अंदाज में समझा रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाए। तो भी तो रहेगा ही, और ऐसा 2 बार 1 डिग्री सेल्सियस के लिए फिर 1 डिग्री सेल्सियस के लिए, तो उससे अच्छा है कि हम 2 भी लिख दें। अब सीधे हम आपको 10 डिग्री सेल्सियस पर दबा दी, प्लस बाई 200, और हम सीधे आपको प्लस 273 डिग्री सेल्सियस पर ले गए, तो भी प्लस 273 भी बाई 273 कट गया, भी प्लस भी सिद्ध हो गया। आज के क्लास में किताब का ये मान प्लस 273 डिग्री सेल्सियस वो मान है जिस पर किसी गैस का आयतन अपने प्रारंभिक आयतन का सीधे दुगना हो जाता है। तो जब बढ़ाए टेम्परेचर बढ़ाते गए तो प्लस 273 पर डबल हो गया। अब जरा सा उल्टा काम करके देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का आयतन भी है, मत इधर उधर करिए, वर्ड पर ध्यान दीजिए। तो सुबह सुनिएगा तो दिन भर खराब रहेगा। -1 डिग्री सेल्सियस भी तो रहेगा ही, लेकिन इसमें से आपने इतना आयतन कम कर दिया, मतलब उतना ही आयतन कम है, जितना वहां 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से जुट रहा था उतना ही घट जाएगा। इसे पिछले क्लास में आप पढ़ कर गए चार्ल्स का नियम। सीधा साधा स्टेटमेंट लिखवाया गया, नियत ताप पर किसी गैस का आयतन ताप के समानुपाती होता है, यह परत ताप के समानुपाती होता है। बात वही है ये भी, लेकिन फुल्ली मैथमेटिकल है, एक सिंपल स्टूडेंट के समझ के बाहर है। हम बोल क्या रहे, 1 डिग्री सेल्सियस हम बढ़ाएंगे तो इतना आयतन बढ़ जाए। हम बोल क्या रहे कि 1 डिग्री सेल्सियस घटाएंगे तो इतना आयतन घट जाए। एक तरह से बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ रहा है, ताप घटाने पर घट रहा है। तो -2 डिग्री सेल्सियस पर यही कैलकुलेशन V - 2 भी 273, ठीक है। और अब -10 डिग्री सेल्सियस पर V - 10 भी बाई 273, ठीक है। और अब -273 डिग्री सेल्सियस पर जहां लिए तो V - 273 भी बाई 273 पूरा कट गया, V - भी 0। सिद्ध हो गया आज की क्लास में कि यही वो ताप का मान है जिस पर किसी गैस का आयतन अपने प्रारंभिक आयतन का शून्य हो जाता है। और इसी ताप को हम लोग केमिस्ट्री और साइंस की दुनिया में परम ताप कहते हैं। तो ये हमने केल्विन, मतलब ये जो हमने लिया डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस, आप लोग 9 दिन से एक सूत्र पढ़ते आ रहे हैं, K = 273 + C। जैसे ही C का मान रखेंगे -273 तो ये घट कर सीधे हो जाएगा 0। तो केल्विन में 0, डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस ताप का वह मान है जिस पर किसी गैस का आयतन अपने प्रारंभिक आयतन का शून्य, मतलब। और जब +273 लेंगे तो इस चीज को निश्चित कर दिया कि ताप का वो कौन सा मान है जिस पर किसी गैस का आयतन प्रारंभिक आयतन का दुगना हो जाता है, +273 डिग्री सेल्सियस।
और कुल मिलाकर जो आप स्टेटमेंट लिखे हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स कार्टर्स के नियम का गणितीय रूप यही बता रहा है कि नियत दाब पर किसी गैस के लिए नमूने के लिए ताप के मान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर आयतन 1/273 गुना बढ़ जाता है, या 1 डिग्री सेल्सियस घटाने पर 1/273 गुना आयतन घट जाता है। इसी को बहुत अच्छे से अरेंज करते हुए लिखाया गया है कि नियत दाब पर किसी गैस के लिए नमूने के लिए ताप के मान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि या 1 डिग्री सेल्सियस की कमी की जाए तो आयतन में 1/273 गुना की वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो इस तरह से आप सिद्ध कर चुके हैं कि कब आयतन दुगना होगा और कब